Hello student, welcome all of you in our channel. We will continue going on our Rapidex English speaking course. Today we will discuss lesson 21. आज हम लेसन 22 पर चर्चा करेंगे। कंजक्शंस समुच्चयबोधक अव्यय। कंजक्शंस ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। इस तरह वाक्य भी छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता। अगर मैं कहूँ राम अच्छा है और फिर कहूँ मोहन भी अच्छा है, जब दोनों अच्छे हैं तो क्यों न ये कहूँ कि राम और मोहन अच्छे हैं। ऐसा कहने पर वाक्य छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता और एक कंजक्शन है। कंजक्शन इज द वर्ड आर सेट of words that connect two words or sentence are used to coordinate words in the same clauses. It shortens the sentence without a change in meaning or sense. If I say Ram is good and then I say Mohan is also good, I made two sentences. Let me make it one by just saying Ram and Mohan are good. Using and I shortened the sentence hence and is a conjunction. एंड और आर या राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। आप ए या ओ किताब ले सकते। यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक। बट लेकिन बल्कि सिवाय लेकिन पर परंतु। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं लेकिन पर वे एक दूसरे से लड़ते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विथ ईच अदर। वह बहुत समझदार है लेकिन वो गरीब है। He is very intelligent but he is poor. सिवाय अलावा। मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ पर तुम्हारे घर नहीं। I can go anywhere but your home. मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। I can do anything but beat you. वे चिकन के अलावा सिवाय कुछ भी खा सकता है। He can eat anything but chicken. नोट सिवाय अलावा वाले वाक्य सेंटेंस में बट के अलावा एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि माना सेंटेंस है मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम एक तरीका है। आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट योर होम दूसरा तरीका है। बल्कि ए पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। दिस इज नॉट ए पेन बट अ पेंसिल। राम बेवकूफ नहीं है बल्कि एक समझदार लड़का है। राम इज नॉट ए फूल बट अ वाइज गाय। उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। ही वॉज नॉट स्कॉल्ड बट बीटेन। मुझे पेन नहीं बल्कि पेंसिल दी गई थी। आई हैड नॉट बीन गिवन अ पेन बट अ पेंसिल। फॉर एज बिकॉज सिंस क्योंकि चूंकि। जब भी वाक्य में क्योंकि या चूंकि का प्रयोग होता है तो इन चारों में से किसी भी एक का प्रयोग किया जा सकता है, पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि या चूंकि के लिए बिकॉज का प्रयोग केवल वाक्य के बीच में होता है और सिंस का प्रयोग केवल वाक्य के शुरुआत में होता है। वी कैन यूज एनी ऑफ दीज फोर बट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट is that because is to be used only in the middle of the sentence and since is only at the beginning. क्योंकि चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। Since as far I was unwell hence I didn't come. मैं नहीं आया क्योंकि चूंकि मैं बीमार था। I didn't come because as I was unwell. I didn't come for I was unwell. जब भी हम क्योंकि या चूंकि के लिए फार का प्रयोग वाक्य के बीच में करें तो हमें फार से पहले कॉमा लगाना जरूरी है। नोट इफ वी यूज फार इन द मिडल वी नीड टू प्लेस अ कॉमा जस्ट बिफोर इट।
आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल भी सभी पांचों का एक ही अर्थ है भी। आल्सो, टू और एज वेल का प्रयोग प्राय पॉजिटिव वाक्यों में होता है। जनरली आल्सो, टू, एज वेल आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। आइदर का प्रयोग उन नेगेटिव वाक्य में किया जा सकता है जिनमें भी का भाव प्रस्तुत हो, जैसे मैं भी अच्छा नहीं हूँ, तुम भी बर्गर नहीं खाते आदि। इवन का प्रयोग प्राय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्यों में होता है। इवन इज जनरली यूज्ड इन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस। नोट, पॉजिटिव वाक्य का मतलब होता है हर वो वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग न हुआ है, भले ही फिर वो प्रश्नवाचक वाक्य ही क्यों न हो। Note, positive sentence simply means the sentence in which not is not used even if it's an interrogative sentence। दूसरी बात यह है कि also का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद और क्रिया से पहले होता है। Also is used after the helping verb and before the verb। To, as well और either का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। To, as well and either are used at the end of the sentence। इवन का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में होता है। इवन इज यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। एक बात और, इवन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। उदाहरण, एग्जाम्पल्स, मैं भी अच्छा हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस, आई एम गुड टू, आई एम आल्सो गुड, आई एम गुड एज वेल, इवन आई एम गुड, मैं भी अच्छा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस, इवन आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड आइदर, क्या तुम भी वहाँ नहीं थे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वेयर यू नॉट देयर आइदर। इस सेंटेंस में नॉट है इसलिए मैं या तो इवन का प्रयोग कर सकता हूँ या फिर आइदर का, पर हमें पता है कि इवन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, इसलिए आइदर का प्रयोग किया गया है। मैं भी फल पसंद नहीं करता। नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर, इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स, वे भी मेरे साथ नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस, they are not with me either, even they are not with me। So henceforth, that's why, therefore, that's the reason, इसलिए, मैं गया इसलिए तुम आए। I went so you come are, I went hence you come are, I went henceforth you come are, I went that's why you come are, I went that's the reason you come। As plus an adjective plus as, उतना प्लस कोई विश्लेषण है जितना। एज टॉल एज अमित, उतना लंबा जितना अमित है या अमित के जितना लंबा। एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश या राकेश के जितना छोटा। एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना तुम्हारा घर या तुम्हारे घर के जितना बड़ा। एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कोयला या कोयले के जितना काला। एज रेड एज ब्लड, उतना लाल जितना खून या खून के जितना लाल। एज ब्यूटीफुल एज यू, उतनी सुंदर जितनी तुम या तुम्हारे जितनी सुंदर। एज स्ट्रांग एज माई डैड, उतने मजबूत जितने मेरे पापा या मेरे पापा के जितना मजबूत। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो। यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई, राम उसके जितना पागल नहीं है। राम इज नॉट एज मैड एज ही इज, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो। कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन, क्या तुम मेरी उम्र के हो। एज यू माई एज, आर यू माई एज, आर यू एज ओल्ड एज आई एम। एज जैसे, जैसा के तौर पर, के नाते, जैसा आप कहें। एज यू से, जैसी आपकी मर्जी। एज यू विश, जैसा आपने कहा मैंने किया। आई डिड एज यू सेड, मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हेयर एज ए मैनेजर, एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को सफलता की राह दिखाऊं। एज अ टीचर it's my duty that I guide my student to success, or being a teacher, it's a responsibility and obligation that I guide my student to success। As well as, साथ ही साथ। राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता भी पढ़े लिखे हैं। राम is educated as well as his parents are educated। An important rule, अगर as well as दो सब्जेक्ट्स के बीच में आया तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाक्य सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगी। इफ एज वेल एज इज ज्वाइनिंग टू सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, देन द हेल्पिंग वर्ब इज टू बी यूज्ड एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वे साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं। यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ही, ओ
एंड सेकेंड हिज फ्रेंड, उसके दोस्त। आपको लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब इज नहीं बल्कि आर लगनी चाहिए, पर रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगी। पहला सब्जेक्ट है ही, इसलिए इज लगेगा। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गुड। मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ हैं। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम हियर। और साथ ही साथ उसके 3 भाई भी जा रहे हैं। ही एज वेल एज हिज 3 ब्रदर्स इज गोइंग। एज सुन एज द मोमेंट, जैसे ही वो आया मैं चला गया। एज सुन एज ही कम आई लेफ्ट, और द मोमेंट ही कम आई लेफ्ट। मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाएं। कम टू माई होम द मोमेंट डैड कम्स, और कम टू माई होम एज सुन एज डैड कम्स। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। लिव गो एज सुन एज पॉसिबल। एज फार एज, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं। एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन। जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न आई एम ओनली 12th पास। जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है उसने ग्रेजुएशन कर ली। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न ही हैज डन ग्रेजुएशन। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है मेरी 2 बहनें हैं। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न आई हैव 2 सिस्टर। जहाँ तक मेरे पापा मम्मी का सवाल है मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफ़ी हूँ। एज फार एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न आई एम गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ देम। ऑल थ्रू इवन इफ, इवन थ्रू यद्यपि, हालांकि, भले ही, देन आल्सो, इवन देन, एट, स्टिल, हवेवर, फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। रूल, अगर आपने आल्थू का प्रयोग किया तो आपको एट का प्रयोग करना ही होगा। भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे सब आता है। इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन आल्सो ही नोज एवरीथिंग। आर थ्रू ही नेवर went to school still he knows everything। or although he never went to school yet he knows everything। although के साथ एट का प्रयोग करना ही होगा। हालांकि मैं गरीब हूँ इसके बावजूद मैं तुम्हें पैसे से मदद करने की कोशिश करूँगा। although I am poor yet I will try to help you with money। हालांकि ये मैंने नहीं किया है पर फिर भी आपको जो भी फैसला हो मैं उसे मानूंगा। Though I haven't done it still whatever you decide I will accept। हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया। Even if I was unwell then also I work। सच, इस तरह का ऐसा, सच है जैसे कि उदाहरण। इन सच वे, इस तरह से ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रन। ऐसी कई कहानियाँ मैं सुन चुका हूँ। आई हैव हेयर्ड मैनी सच स्टोरीज। मेरे पास कई चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज ए कंप्यूटर, अ लैपटॉप, ए मोबाइल इटीसी। उसके साथ कई लोग हैं जैसे कि राम, राहुल, मोहन आदि। देयर आर मैनी पीपल विथ हिम सच एज राम, राहुल, मोहन इटीसी। उसने इस तरह से मुझे देखा कि मुझे लगा वो मुझे चाहती है। She looked at me in such a way that I felt she liked me। तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता। You talk in such a way that I can't deny you। As if, as though, मानो जैसे कि तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता हो। You talk in such a way as if you know everything। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। You are talking in such a way as if I am your enemy। राम मुझे डांटने लगा जैसे कि वो मेरा बास हो। राम started scolding me as though he was my boss। ओ मुझसे इस तरह बात कर रहा था जैसे कि मैं उसका नौकर हूँ। He was speaking with me in such a way as if I was his servant। नोट, तीसरे और चौथे वाक्य में वाज का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि वाक्य बीते हुए समय की घटना को बता रहा है। नोट, आई हैव यूज्ड वाज इन थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस जस्ट बिकॉज द सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट अ पास्ट इंसिडेंट। आइदर आर, या तो ए या तो ओ, या तो तुम जाओ या मुझे जाने। आइदर यू गो आर लेट मी गो। या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। आइदर राम विल गो आर आई विल। आइदर राम आर आई विल गो। मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। आई विल आइदर गो दिल्ली आर मुंबई। आई विल गो आइदर दिल्ली आर मुंबई। या तो
तुम गलत हो या ओ, आइदर यू आर ही इज रॉन्ग, आइदर यू आर रॉन्ग आर ही इज, नाइदर नार, न ये न ओ, न तुम जाओ न मुझे जाने दो, नाइदर यू गो नार लेट मी गो, मैं न दिल्ली जाऊंगा न मुंबई, आई विल नाइदर गो टू दिल्ली नार मुंबई, न तुम गलत हो न ओ, नाइदर यू नार ही इज रॉन्ग, नाइदर यू आर रॉन्ग नार ही इज, न मैंने पूछा और न उसने बताया, नाइदर आई आस्क्ड नार शी टोल्ड, अ स्पेशल केस नॉट नार नाइदर, नहीं ओ भी नहीं, तुम नहीं आते ओ भी नहीं आता, यू डोंट कम नार नाइदर डज ही, मैंने नहीं पूछा न उसने पूछा, आई डिडंट आस्क नार डिड शी, वो नहीं जा पाया न मैं जा पाया, ही कुडंट गो नाइदर कुड आई, अ स्पेशल केस सो ओ भी, तुम आते हो ओ भी आता है, यू कम सो डज ही, मैंने पूछा उसने भी, आई आस्क्ड सो डिड शी ही, ओ एक कर पाया मैं भी, ही कुड डू इट सो कुड आई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ पापा भी करते हैं, आई लव यू सो मच सो डज डैड, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल ए बल्कि ओ भी, यही नहीं ओ भी, ओ न केवल मैनेजर है बल्कि विद्यार्थी भी है, या ओ मैनेजर ही नहीं विद्यार्थी भी है, ही इज नॉट ओनली अ मैनेजर बट आल्सो अ स्टूडेंट, ओ न केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी भी जानता है बोलना जानता है, ए ओ अंग्रेजी ही नहीं पंजाबी बोलना भी जानता है, ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो पंजाबी, इफ यदि अगर, इफ के प्रयोग को समझिए और अगली प्रैक्टिस एक्सरसाइज के जरिए अपने आप को निखारिए, अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ इफ एंड थ्रू द नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज पॉलिश योर लर्निंग, तीन तरह के वाक्य, अगर ए होता तो ओ होता, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल पास्ट वुड, अगर मैं जाता तो उससे मिलता, इफ आई वेंट आई वुड मीट हिम, अगर राम ने देखा होता तो वो मुझे बताता, इफ राम सा ही वुड आल्सो टेल मी, अगर पापा घर पर होते तो वो मुझे जाने नहीं देते, इफ डैड वाज एट होम ही वुड नॉट लेट मी गो, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो तुम्हें जरूर रोकता, इफ आई वाज योर फ्रेंड आई वुड स्टॉप यू फॉर श्योर, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, इफ पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल पास्ट वुड हैव, अगर मैं गया होता तो उससे मिल लिया होता, इफ आई हैड गॉन आई वुड हैव मेट हिम, अगर उसने खाया होता तो वो मुझे बता चुका होता, इफ ही हैड ईटन टेकन हैड ही वुड हैव टोल्ड मी, अगर पापा घर पर होते तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया होता, इफ डैड वाज एट होम ही वुड नॉट हैव लेट मी गो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने एक कर लिया होता, इफ आई वाज यू आई वुड हैव डन इट, अगर ये होगा तो ओ होगा, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट विल, अगर मैं गया तो उससे मिलूंगा, इफ आई गो आई विल मीट हिम, अगर राम नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, इफ राम डजंट कम आई विल नॉट कम, अगर पापा घर पर हुए तो मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा, इफ डैड इज एट होम आई विल नॉट कॉल यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर हुआ तो पहले एक काम करूंगा, इफ आई एम यू आई विल एट फर्स्ट डू दिस वर्क, एक बात और, तो के लिए आप चाहें तो देन का प्रयोग भी कर सकते हैं, इफ आई गो देन आई विल मीट हिम, लेट्स शुड, कहीं ऐसा न हो कि ए न हो कि, रूल, लेट्स के बाद आने वाले वाक्य में शुड का ही प्रयोग किया जाता है, द सेंटेंस फॉलोइंग लेट्स मस्ट यूज शुड एज अ हेल्पिंग वर्ब, मैं मेहनत करूंगा कहीं ऐसा न हो कि मैं फेल हो जाऊं, आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, सही पता लिखो कहीं ऐसा न हो कि कुरियर कहीं और चला जाए, राइट द करेक्ट एड्रेस लेट्स कुरियर शुड गो समवेयर एल्स, वहां मत जाओ ये ना हो कि वो तुम्हें डांट दे, डोंट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू, अदरवाइज और एल्स, नहीं तो वरना, मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा, आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज और एल्स आई विल फेल, सही पता लिखो नहीं तो कुरियर कहीं और जा सकता है, राइट द करेक्ट एड्रेस अदरवाइज कुरियर कैन गो समवेयर एल्स, वहां मत जाओ नहीं तो वे तुम्हें डांटेंगे, डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू, सो दैट ताकि
मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो जाऊं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और न चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस सो दैट कुरियर डजंट गो एनीवेयर एल्स। मेरे साथ ही रहो ताकि मैं बोर न हूं। बी विथ मी सो दैट आई डोंट फील बोर्ड। एक करो ताकि तुम ये कहीं कह सको कि तुमने भी कुछ किया। डू इट सो दैट यू कुड also say that you had also done something. Providing बशर्ते शर्त ये है कि पर तब जब रोल्स प्रोवाइडेड के बाद वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है। प्रोवाइडेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस। मैं तुमसे मिलूंगा पर तब जब तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे राम के बारे में नहीं पूछोगे। I will meet you provided you promise me that you will not ask about Ram. वो आएगा पर तब जब राम न आए। He will come providing Ram doesn't come. Will family used as a conjunctions. What that जो सजीव व निर्जीव दोनों के लिए for living and non-living both. Where जहाँ home जिसे who जो सजीव है living being which जो निर्जीव का नॉन लिविंग when जब how दे वे जैसे जिस तरह से whose जिसका सजीव का लिविंग being of which जिसका निर्जीव का नॉन लिविंग with whom जिसके साथ for whom जिसके लिए far from where जहाँ से। एग्जाम्पल क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। Did you hear what that which I said। मैं भी आया जहाँ से तुम आए। Even I come from where you come। जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो यहाँ नहीं है। For whom I did everything is not here। क्या तुम बता सकते हो जिस तरह से तुम वहाँ पहुँचे। Can you tell me how you reached there। राजा राम जो मेरे साथ था मेरा दोस्त है। राम who was with me is my friend। पेन जो मेरे पास था तुम्हारा नहीं है। पेन which that I had is not yours। राम वो है जिसके पापा पुलिस में है। राम is the one whose father is in police। मैं वो हूँ जिसका भाई तुम्हारे साथ था। I am that one whose brother was with you। ये वो घर है जिसकी छत कमजोर है। This is the house the roof was which is weak। ये वो कुर्सी है जिसके चारों पैर टूटे हुए। This is the chair the all four legs of which are broken। पांचवी व छठी वाक्य पर जरा ध्यान दीजिए। पांचवी वाक्य में राम के बाद कॉमा लगाया गया है जबकि छठे वाक्य में पेन के बाद कॉमा नहीं लगाया गया। तथ्य यह है कि इस वाक्य के इस तरह के वाक्यों में जब जो जिसे आदि का प्रयोग होता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम के बाद कॉमा का प्रयोग होना अनिवार्य है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा जैसे पेन के साथ कॉमा का प्रयोग नहीं होता। Look at the fifth and sixth sentence. In fifth sentence Ram is a proper noun, hence it's followed a comma, but in sixth sentence pen is a common noun, hence it didn't follow comma. The fact is proper noun is followed by comma in such kind of sentence, whereas comma noun is never followed by comma. महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें quotations. You are never too old to dream a new dream. आप कभी इतने बूढ़े नहीं होते कि कोई नया सपना न देख सके। A successful person is the one who can lay a firm foundation with the stone thrown on him by others. एक सफल व्यक्ति वो है जो दूसरों के द्वारा फेंके गए पत्थरों से एक मजबूत नींव बना सके। A machine can replace an ordinary man, but no machine can replace an extraordinary man. एक मशीन एक साधारण व्यक्ति की जगह ले सकती है पर कोई भी मशीन एक असाधारण व्यक्ति की जगह नहीं ले सकती। That's what, where, why, how, when, who, which. That's what. यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो। किसी मुद्दे की बात हो रही है। Talking about an issue. That's where. यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो, किसी जगह की बात हो रही। Talking about a place. That's why. इसलिए तभी किसी कारण की बात हो रही। Talking about a reason. That's when. उसी समय तो
तभी तो किसी समय की बात हो रही, टॉकिंग अबाउट अ टाइम, दैट्स हु होम, उसी को किसी सजीव लिविंग बीइंग की बात हो रही है, दैट्स व्हिच, उसी को किसी निर्जीव नॉन लिविंग की बात हो रही है, दैट्स हाउ, इसी तरह तो इसी तरह से करने के तरीके की बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, एग्जाम्पल, यही बात तो मैं कह रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, यही तो तुम उसे समझा रहे थे, दैट्स व्हाट यू वी आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, राम उसी जगह तो खड़ा था, दैट्स वेयर राम वाज स्टैंडिंग, हम यहीं तो मिले थे उस दिन, दैट्स वेयर वी हैड मीट दैट डे, मैंने ऐसे ही तो सीखा, दैट्स हाउ आई लर्न, उसने इसी तरह बात की, दैट्स हाउ ही स्पोक, मैं उसी वक्त पहुंच गया, दैट्स व्हेन आई रीच्ड, जब पापा आए उसी वक्त मम्मी भी आ गए, व्हेन दैट कम, दैट्स व्हेन इवन मॉम टर्न अप, मैंने उसी को तो डांटा था, दैट्स हु व्हेम आई हैड स्कॉल्ड, मैंने इसी पर तो किताब रखी है, दैट्स व्हिच आई हैड केप्ट द बुक ऑन, मैंने उसी लड़के को तो डांटा था, दैट्स द बॉय आई हैड स्कॉल्डेड, मैंने इसी टेबल पर तो किताब रखी थी, दैट्स द टेबल ऑन व्हिच आई हैड केप्ट द बुक, स्टिल इवन नाउ, अभी भी आज भी, रूल्स, स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले होता है, जबकि इवन नाउ का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होता है, स्टिल इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द वर्ब, वेयर इवन नाउ इज यूज्ड एट द, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टिल स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इवन नाउ, क्या राम अभी भी खेलता है, डज राम स्टिल प्ले, डज राम प्ले इवन नाउ, वो आज भी मुझसे मिलता है, ही स्टिल मीट्स मी इवन नाउ, व्हाइल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फ्रॉम प्लस आईएनजी, जब दो काम एक साथ किए जा रहे हों, रूल्स, व्हाइल के बाद आने वाली क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होना अनिवार्य है, द वर्ब फॉलोज व्हाइल इज ऑलवेज यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, मैं चलते हुए पढ़ रहा था, आई एम स्टडिंग व्हाइल वॉकिंग आई एम स्टडिंग, क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है, डज राम ईट द फूड व्हाइल स्टडिंग, वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग यू व्हाइल टॉकिंग टू मी, नो सूनर हैड देन, ही था, मैं ही था, मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे कम, राम को मैंने फोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया, नो सूनर आई हैड आई कॉल्ड राम देन ही मैसेज मी, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी, नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, हम सोए ही थे कि बारिश आ गई, नो सूनर हैड वी स्लेप्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, एज इट टिल नाउ, बाई नाउ, सो फार, अभी तक, आज तक, रूल एट और एज इट का प्रयोग मुख्यतः केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव नॉट सीन हर एट एज इट टिल नाउ, बाई नाउ, सो फार, अभी तक का स्कोर क्या हुआ, सिंपल सेंटेंसेस, व्हाट इज द स्कोर टिल नाउ, बाई नाउ, सो फार, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, जब तक, रूल, इन चारों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके बाद का वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में, नीचे दिए गए दूसरे और तीसरे वाक्य में जब तक के बाद का वाक्य गागेगी वाला है, पर फिर भी अंग्रेजी में बदल गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया गया है, जब तक मैं नहीं आता तुम मत जाना, टिल द टाइम, बाय द टाइम आई डोंट कम, यू डोंट गो, जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, टिल राम डजंट कम वी विल नॉट गो, हम नहीं खाएंगे जब तक राम नहीं आएगा, वी विल नॉट ईट टिल राम डजंट कम, जब तक वो आया मैं जा चुका था, बाय द टाइम ही कम आई हैड लेफ्ट गॉन, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे परवाह नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी आई डोंट केयर, अनलेस अनटिल, जब तक नहीं, रूल्स, इन दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद
का वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में। नीचे दिए गए दूसरे और तीसरे वाक्य में जब तक के बाद का वाक्य गागेगी वाला है, पर फिर भी अंग्रेजी में बदला गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है। जब तक मैं नहीं आता तुम मत जाना। Until unless I come you don't go। जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। Until unless राम comes we will not go। हम नहीं खाएंगे जब तक राम नहीं आएगा। We will not eat it until unless राम comes। जब तक वो नहीं आया मुझे अच्छा नहीं लगा। Until unless he come I didn't feel good। जब तक बच्चों ने नहीं पूछा मैंने उन्हें नहीं बताया। Until unless children asked I didn't tell them। जब तक अमित अनुमति नहीं देगा मैं चुप रहूं। Until unless अमित allows I will keep quiet। whether और चाहे या की या। रूल नंबर 1 चाहे या। अगर वाक्य में चाहे के साथ या आए तो वेदर के साथ आर का प्रयोग करना जरूरी, लेकिन वेदर के साथ वाला वाक्य जो कामा से पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। चाहे ओ आए या न आए मैं तो जाऊंगा। वेदर ही कम्स आर नॉट आई विल गो। चाहे राम खेले या न खेले तुम्हें खेलना चाहिए। वेदर राम प्ले आर नॉट यू शुड प्ले। रूल नंबर 2 की या। अगर वाक्य में की के साथ या आए तो वेदर के साथ आर का प्रयोग करना जरूरी, लेकिन वेदर के साथ वाला वाक्य जो कामा से पहले है टेंस के अनुसार ही बनेगा। मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं। आई कॉन्ट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। वो नहीं जानता था कि लोग आएंगे भी या नहीं। ही डिडंट नो वेदर पीपल विल कम और नॉट। हमें नहीं पता कि वो वहाँ जाता है या कहीं और। वी डोंट नो वेदर ही गोज देयर आर समवेयर एल्स। वेयर्स वाइल जबकि मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि तुम्हारे पास 50। आई हैव ₹10 वेयर्स वाइल यू हैव 15। जब राम की शादी हुई वो 25 साल का था जबकि दुल्हन केवल 18 की थी। When Ram got married, he was 25 years while the bride was only 18। कंजक्शंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आइए अभ्यास करें। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। लेट्स प्रैक्टिस ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। उसने भी नहीं चाहा। हालांकि मुझे खेलने नहीं दिया जा रहा था फिर भी मैं शांत हूँ। मैं उसे भिजवा सकता हूँ पर तब जब तुम घर आ जाओ। मैंने न कभी किया न करने की सोच सकता हूँ। चाहे वो बैठे या न बैठे मैं तो जरूर बैठूंगा। हमें पढ़ने तक नहीं दिया गया था। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। जिसे तुम याद कर रहे हो उसे तुम कभी याद नहीं आते। जो तुमने टेबल पर रखा क्या है वो। चाहे वो न आए मैं तो सुबह सुबह ही दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। वो भी हमें देखता रहा। क्या वो जानता था कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ। रिश्ता वो चीज है जिसके बिना हम अधूरे हैं। हम वहीं पर तो खड़े होकर पढ़ रहे थे। उसने मुझे सिखाया था कि लड़ते कैसे हैं। या तो अपनी हार पर रोना होगा हमें या फिर लड़ते हुए जान देनी होगी। वो अंग्रेजी ही नहीं पंजाबी भी बोलना जानता है। सबको इज्जत दो। ऐसा न हो कि तुम्हें भी कोई इज्जत न दे। अब चलते हैं वरना हमें देर हो सकती है। वो पढ़ने के लिए नहीं आया ताकि उसे डांट न पड़े। मैं कह नहीं सकता कि वो कब तक आएगा। उसे अभी भी बुखार है। मैंने तुम्हारा नाम सुना तक नहीं था। न उसने देखा होगा न किसी और ने। मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा। जहाँ तक मेरी जिंदगी का सवाल है मैंने इसे मानव कल्याण पर लगा दिया है। लोग अक्सर मेरे घर आते हैं ताकि वो मेरे अमीर पिता का पैसा प्रयोग कर सकें। वो माता पिता जिनकी उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा उन्हें कभी दुख मत पहुंचाना। न वो समझा जो मुझे कहना था न ही उसने सुनने की कोशिश तक की। या तो वो तुम्हें जाने देगा या वो बहाने बनाएगा। शिक्षा व्यवसाय नहीं बल्कि आप तक पहुंचने का एक प्रयास है। मैं भी खुश नहीं हूँ। हम उतने सभ्य हैं जितना हमें होना चाहिए। जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है मुझे पूरा यकीन है कि मैं सबका दिल जीत लूंगा। वो तुम्हें डांटने के सिवाय कुछ भी कर सकता है। ये मेरा प्यार नहीं उस लड़की की तरफ मेरा आकर्षण है। वो मुझसे बात करने लगा मानो मुझे पहले से जानता हो। चाहे ट्रेन 2 घंटे बाद आए हमें तैयार रहना चाहिए। क्या उसने
उनमें से कोई इतना हैंडसम था जितना वो है। क्या उसके पास मेरी जितनी गाड़ियां थी? उसे भी फल पसंद नहीं थे। क्योंकि मैंने उसे फोन नहीं किया इसलिए उसने अगले पूरे दिन मुझसे बात नहीं की। राज नहीं जानता कि वो दिल्ली जाएगा या नहीं, उसे पता नहीं था कि वो जाएगा। इसी तरह मैं बड़ा हुआ। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है कि तुम्हारे बहाने को मान जाए। मैंने एक किताब खोली ही थी कि मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि जब मैं बच्चा था मुझे एक किताब पसंद थी। मैं भी अभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ। उनमें से किसी के पास भी मेरे जितनी पेंसिल नहीं थी। क्या तुम्हारा सुझाव मेरे जितना अच्छा है? मैंने वही तो उस अजनबी को देखा था। उसने मुझे फोन नहीं किया क्योंकि वो मुझसे नाराज है। वो मेरे जितना लंबा नहीं है। तुम्हारी आंखें मुझे इस तरह घूरती हैं कि एक पल के लिए मैं खो सा जाता हूँ। उसके हालात अभी भी उसके काबू से बाहर हैं। वो लड़की ऐसा गिफ्ट पसंद नहीं करेगी। उनमें से कुछ मेरे भाई जितने तेज हैं। उसी वक्त मैंने भी ग्रेजुएशन पूरी की। जैसे ही तुम वहाँ पहुँचो मुझे कॉल करना। जहाँ तक मुझे पता है वो स्वभाव का अच्छा है। न केवल मेरी जिंदगी बल्कि उसकी भी इस एक गलत फैसले के कारण बर्बाद हो गई। मैं न उसे कॉल कर पाया, न उसे आखिरी वक्त पे देख पाया। इस साल कई हिट फिल्में हैं जैसे दबंग 2, सन ऑफ सरदार आदि। वो अपने दोस्त के साथ खेलते हुए टीवी देख रहा था। या तो मेरा गलत या तुम्हारा। तुम मेरे दोस्त नहीं हो इसलिए मैंने कॉल नहीं की। जब तक तुम यहाँ खड़े हो मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसी कहानियाँ बहुत बोरिंग होती है। मैं कह नहीं सकता और तुम्हें ऐसी किसी बात के लिए फोन करेगा। मैं उसे कॉल करने के अलावा कुछ भी कर सकता था। चाहे वो खाए या न खाए, कम से कम मैं तो नहीं खाने वाला। या तो मैं गलत हूँ या फिर तुम। जितना तुम उसे प्यार करते हो मैं भी करता हूँ। मैंने भी उसे रुलाया। यही तो मुझे हमेशा नापसंद था। और नियत देखिए, आज मेरे पास ये करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं है। वो अभी भी बुरे दौर से गुजर रहा है। चाहे मेरे साथ बुरे से भी बुरा बर्ताव हो या मुझे जान से मार दिया जाए, मेरी आखिरी सांस भी यही कहेगी कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और अंत तक करता रहूँगा। जो तुम कहो मैं अंत तक करता रहूँगा। जब तक वो मिलने नहीं आता मैं नहीं जाने वाला। हम इस तरह रोड पार करते हैं, जैसा तुम चाहो, जैसा तुम पसंद करो। मैं पढ़ने लगा ज्यों ही पापा आए। तुम मेरे कोई नहीं हो जबकि वो मेरा सब कुछ है। वो मेरे लिए रुका जब तक मैं नहीं आया। जैसा जैसा आपने मुझे बताया था मैंने कर लिया है। उसने पढ़ते हुए मुझे कॉल किया। मैंने तुम्हें कॉल की ही थी कि तुम मेरे घर पहुंच गए। हमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। तुमने अभी कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है? इस तरह का आदमी घमंडी होता है। उसने इस तरह मेरा स्वागत किया कि एक पल को मुझे लगा कि मैं हीरो हूँ। मुझे भी ऐसा व्यवहार कभी पसंद नहीं आया। मैं इस साल ज्यादा मेहनत करूंगा क्योंकि मैं दोबारा फेल नहीं होना चाहता। मुझे टीवी की जरूरत नहीं थी पर तुमने दिला दी। मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता। कोई तो दोषी है, तुम या मैं। वो साथी जिसके बिना तुम आज जहाँ हो पहुँच नहीं सकते, कहाँ है वो? जब तक वो मेरे पैसे वापस नहीं करता मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। वो उतनी दूर तक नहीं जा सकता। वो सच नहीं, एक दिखावा था। जिसके साथ बैठकर तुम फोटो खिंचवाई वो कौन है? उसी का तो मैंने भेजा था। इसी बात पर तो हमारे बीच झगड़ा हुआ था। न खुद करते हो न करने देते हो। ऐसी लापरवाही अभी तक किसी और ने नहीं की है। उसके पास अभी भी बहुत पैसा है। न बारिश हुई न कोई आया। तुमने उसे बुलाया ताकि हमें पिटवा सको। जिसके साथ हम चल रहे हैं वो भूत नहीं हो सकता। जिसका दिल टूटा होता है वो अक्सर दर्द महसूस करता है। कल छुट्टी होगी। उसका भी कोई नहीं था। मैंने उसी समय बंदूक निकाल ली। राम ने एक करवाया ताकि कोई उसे दोष न दे। जब भी उनसे पूछा गया वो लोग चुप हो जाते थे। मैं भी किसी से नहीं डरता था। जब तक बच्चे नहीं पूछेंगे उन्हें कैसे पता चलेगा? वो तुम्हें आने देगा बशर्ते तुम
उसे कुछ पैसे दो। मेरे पास उसके जितनी किताबें क्यों नहीं है। हमारे घर में भले ही कंप्यूटर न हो, पर हमने काम करना सीख लिया है। हमसे कोई नहीं मिल पाता था, शायद इसीलिए क्योंकि हम सबसे अलग थे। उन्हें ही नहीं, उनके परिवार वालों को भी कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। हमने अभी तक किसी को नहीं बुलाया है। बच्चे ने आंखें खोली भी नहीं थी कि उसे मार दिया गया। भले ही उसने मुझे जाने दिया, पर मैं उसका साथ देने की सोच भी नहीं सकता। क्या तुम अभी भी ऐसा सोचते हो? हालांकि उसकी तबीयत खराब है, फिर भी मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो तुमसे काम कर रहा है, सुबह से काम कर रहा है। उसने ऐसा किया ताकि लोग उसकी तारीफ करें। अपने दोस्तों का साथ दो, ऐसा न हो कि जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारा साथ न दे। क्या ये वही लड़का है जिसे तुम उस दिन कुछ पूछ रहे थे, जिसे मैंने पिया वो पानी नहीं कुछ और था? तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। क्या वो आज भी मुझे याद करता है? मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। उसके बारे में भले ही तुम कुछ भी कहो, पर उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसा ख्याल तक मुझे नहीं आता। वो न कुछ सोच पाया, न अपनी बात कह पाया। ऐसी चीज मैं भी नहीं खाता। या तो वो मुझे जाने देगा या फिर यह कहकर रोकेगा कि उसे तुम्हारी जरूरत है। रिश्ते उन्हें कहते हैं जो हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाते हैं। गांधी जी वो महापुरुष हैं जिनके सिद्धांतों को सुनते हुए मैं बड़ा हुआ। जिसने तुम्हें जाने दिया वो मेरा बड़ा भाई था। हम भी किसी को नहीं कहते थे। जिसके कंधे पर बैठकर तुमने दुनिया देखी, उनके कंधों को कभी झुकने मत देना। मैंने तुम्हें पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो। उसे भी ये नहीं बताया गया। क्या तुम कार चलाना जानते हो? Answer: even didn't want to. I am not being let play. Still I am quiet. Although I am not being let play, yet I am quiet. I can make him go provided you come home. Neither I did nor I can even think to do of doing. Whether he sits or not, I must sit. I will definitely sit. We were not even let study. Nobody listens to me. The one who you are missing, she never miss you. You are never missed by her. That you kept on table. What is that? Even if he doesn't come, I will leave for Delhi early in the morning. Even he kept on watching us. Did he know who I was? That's what I am making you understand. Relation is something without which we are incomplete. That's where we are standing and studying. He had taught me how to figure. Either we will have to cry over our defeat or sacrifice our lives fighting. He not only knows English but also Punjabi. Respect all, lest nobody should respect you. Let's go now, otherwise, or else we might be late. He didn't come to study so that he was not scolded. I can't say until when, by what time he will come. He is still suffering from fever. He still has fever. I had not even heard your name. Neither he will have seen nor anybody else. I can say if he will come. As far as my life is concerned, I have devoted to it to human welfare. People visit my home were often so that they might use my rich father's money. The parents holding whose fingers you toddled don't even hurt them. Neither her understood what I had to say, nor he even tried to listen. Either he will let you go or he will make excuse. Education is not a business but an endeavor to reach you. Even I am not happy, I am not happy either. We are as civilized as we should be. As far as my thinking is concerned, I firmly believe that I will win. Everyone hurts. He can do anything but scold you. It's not my love but an attraction toward that girl. He started talking to me as if he knew my beforehand. He already knew me. Even if train come after 2 hours, they must be ready. Was any of them as handsome as he is? Did he have as many cars as I have?
He didn't like fruits either, even he didn't like fruits. For since I didn't phone call him, he didn't talk to me for next whole day. Raj doesn't know whether he will go Delhi or not. He had no idea whether he would go. He didn't know whether he would go. That's how I grew up. My mom is not such a lady who will buy your excuse. Now, sooner I had opened this book than I remember my childhood as I loved it when I was a kid. I still love you more than my life. None of them had as many friends as I had. Is your suggestion as good as mine is? That's where I had seen that strange. He didn't call me because far as he is angry with me. He was not as tall as I. Your eyes stare me in such a way that I feel myself lost for that a moment. His circumstances are still out of his hands. That girl will not like such a gift. Few of them are as intelligent as my brother is. That's when even I complete graduation. As soon as you reach there, call me up. As far as I know, he is nice by nature. Not only my life but also his friend ruined due to this one wrong decision. I could neither call him nor see him at the last breath time. There are so many big hits this year, such as Dabang 2, Son of Sardar, etc. He was watching TV while playing with his friends. Either mine is wrong or yours is. You are not my friend, that's why I didn't call you. As long as you are standing here, even I will not go anywhere. Such stories are very boring. I can't say if he will call you for any such purpose. I could do anything but call her. Whether he eats or not, at least I am not going to gonna it. Either I am wrong or you are. As much as you love her, even I do. Even I made him weep. I also made him weep. That's what I always disliked, and what a coincidence. I have no choice but to do it. He is still going through a bad phase. Whether I am treated brutally or killed, even my last breath will say, I love my country and I will keep loving till the end. Whatever you say, I will keep doing till the end. Unless he come to meet, I am not going to go. That's how we cross the road. As you feel like I started studying as soon as the moment that come turned up. You are no one to me, whereas while he is everything to me. He wanted for me until unless I come. He waited for me by the time as long as I didn't come. I have done as you had instructed me. He called me while studying. No sooner I had called you than you reached my house. We have not seen the Taj Mahal yet as yet. How much money have you collected so far? Such a man is arrogant. She welcomed me in such a way that for a moment I felt as if I was a hero. Even I never liked such a behavior. I will work harder this year because I don't want to fail again. I didn't need a TV, but you provided me. I thank you so much. I have nothing yet. I don't lose hope. Someone is to blame, either you or I. The mat without whom you could not have reached where you are today. Where is he? Unless until he return my money, I am not going to gonna spare him. He couldn't go up to that far. That was not true but fact. The one sitting with whom you had snapped, who is he? That's whom I had sent. That's what we
dispute on the same matter, neither you do yourself nor let do. Nobody else has done such a negligence. He still has lots of money. He still has a lot of money. Neither it rained nor did anybody come. You made him come so that we could be eaten. The one with whom we are walking, he can't be a ghost. The one whose heart is broken, he often feels the pain. It will be holiday tomorrow. Nobody was his either, nobody was her either. That's when I took out the gun. I took out the gun exactly at that time. Ram got it done so that nobody blamed him. Whenever they were asked, the people would keep quiet. Even I was not sacred of anybody. Unless children ask, how will I know? He will let you come provided you give him some money. Why did I not have as many books as he had? Even if we don't have a computer at home, then also we have learned how to work on it. Nobody was able to meet us probably because we were different than others. Not only they but also their family member have to be produced in court. We have not called anyone yet. Child had not even opened the eyes that he was killed. Even if he let me go, but I can't even think of supporting him. Do you think? Do you still think so? Though he is unwell, still I salute his courage. That he has been working since morning. He did so that people appreciate him. Help your friends less in need. They shouldn't help you. Is this the boy whom you were asking something the other day? That I drank wasn't water but something else. You will not be able to stop me. Does he still miss me? I have not eaten, had taken anything as yet, although you say anything about him. Yet nobody knows him better than I. I can't even think so. He could neither think something nor say what he wanted to. I don't eat such things either. Either he will let you go or he will stop you, saying that he needs you. Relations are those which teach us to love each other. Gandhiji is the great man hearing whose principle I grew up. The one who let you go was my elder brother. Even we didn't use to say to anyone, the one sitting on whose shoulder you saw the world, don't let him ever down. I didn't even ask you how you were, even he was not told this. Do you know how to drive the car? Conjunctions, test paper first. Translate the following sentences into English. भले ही ये दूरियां बहुत गहरी हैं, फिर भी तुम मेरे दिल के करीब हो। राम न मेरा दोस्त था, न है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ, ओ यही तो चाहती है। न वो मेरे जितना गोरा था, न तुम्हारे जितना काला। राम के 10 भाई हैं, जबकि मेरे केवल 2। हम सब इस तरह खेलते हैं जैसे कि भाई भाई हों। वो वैसे ही लड़ा जैसा तुमने उसे सिखाया था। मैं राजेंद्र नहीं, सलमान हूँ। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा ही था कि तुमने कॉल कर दी। मैं सब कुछ देख सकता हूँ होते हुए, पर नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। उसने किताब तब तक नहीं खोली थी, पर पास हो गया। मेरे साथ रहो ताकि कुछ सीख सको। मेरे पास भी पेन नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आओ। मेरा ऑफिस भी तुम्हारे ऑफिस जितना ही दूर है। आसमान को जितना ऊंचा बनो, आसमान के जितना ऊंचा बनो। उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत था, पर दिल एक बच्चे की तरह निर्दोष। बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी आए थे। मैं तुम्हें किताब दूंगा, पर तब जब तुम इसे रोज पढ़ो। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। माई फादर ऑलवेज स्कॉल्ड मी। ही was Hitler. Even however, like that you can choose in and select the sentence. Correct the following sentence. I will give you
The book provided you will read that daily. My friends have not read till now. I will see whether he is at home. Read the whole book slowly. Let you may fail. Even if he will go, I don't care. I am even now thinking about her. As soon as dad come, I started study. You ordered me as if you were my boss. Because I lost everything, I am depressed. While walk he was studying answer. भले ही ये दूरियां बहुत गहरी हैं, फिर भी तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो. Even if the difference are quite deep, still you are the closest to my heart. राम ने मेरा दोस्त था न है. राम was neither my friend nor he is. मैं अभी भी सोच रहा हूँ. I am still thinking. वो यही तो चाहती है. That's what she wants. न वो मेरे जितना गोरा था, न तुम्हारे जितना काला. Neither he was as fair as I nor as dark as you. राम के 10 भाई हैं, जबकि मेरे केवल 2. राम has 10 brothers, whereas while I have 2. हम सब इस तरह खेलते हैं जैसे कि भाई भाई हों. We all play as if we are brothers. वो वैसे ही लड़ा जैसा तुमने उसे सिखाया था. He fought as the way you had trained him. मैं राजेंद्र नहीं सलमान हूँ. I am not राजेंद्र but सलमान. मैंने तुम्हें मैसेज भेजा ही था कि तुमने कॉल कर दी. No sooner had I messaged you than you called. देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, पर नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए. I can see anything happening but you crying. उसने किताब तक नहीं खोली थी, पर पास हो गया. He had not even opened the book but he passed. मेरे साथ रहो ताकि कुछ सीख सको. But with me, be with me so that you could learn something. मेरे पास भी पेन नहीं है. I don't have a pen either. Even I don't have a pen. Come my home as soon as possible. मेरे ऑफिस में भी तुम्हारे ऑफिस जितना ही दूर है. Even my office is as far as your office is. आसमान के जितना ऊंचा बनो. Be as high, tall as sky. उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत था, पर दिल एक बच्चे की तरह निर्दोष. His body was as strong as iron, but his heart was as innocent as a kid. बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी आए. Not only students but also teachers had come. मैं तुम्हें किताब दूंगा, पर तब जब तुम इसे रोज पढ़ो. I will give you the book provided you read it daily. Correct alternative is written in bold letters and underlines. Correct sentence are in italic letter just below the incorrect one. You can see and understand that things. टेस्ट सेकेंड हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे. आशा करता हूँ कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. इसी प्रकार के और बहुत सारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए धन्यवाद.